राहुल की यात्रा ने बदला बीजेपी की कार्यकारिणी का अंदाज। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दिखाई देगा यात्रा का इम्पैक्ट। इस बार अनूठी होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। बैठक से बीजेपी देगी एक बड़ा संदेश। मोदी का चाय वाला अंदाज एक बार फिर आएगा नजर। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी परेशान है। लगातार आम आदमी की आवाज बनकर राहुल गांधी उभरते नजर आ रहे हैं और अब बदली हुई कांग्रेस और राहुल का नया अवतार बीजेपी के लिए चिंता का सबब बन रहा है। यही वजह है कि इस बार बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इस बार अनूठे अंदाज में होने जा रही है। इस बार की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक एक साथ कई बड़े संदेश देने की कोशिश करेगी। कार्यकारिणी में परोसी जाने वाली चाय से लेकर भोजन तक के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर खास संदेश देने की कोशिश की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवन यात्रा में उनके द्वारा रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने से लेकर आम आदमी के तौर पर उनके जीवन का संघर्ष खूब चर्चा में रहा। विपक्ष मोदी पर चाय वाले के नाम पर खूब हमला भी करती रही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अपनी ताकत बना लिया। अब एक बार फिर मोदी की आम आदमी की इमेज को राहुल चुनौती देने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए आम आदमी के साथ खुद को कनेक्ट किया है। क्या मजदूर, क्या युवा, क्या गरीब, क्या आदिवासी, सभी को गले लगाकर राहुल गांधी ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। और शायद यही वजह है कि अब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी राहुल की इस आम आदमी इमेज को तोड़ने की कोशिश करेगी। आपको बताते हैं कि इसके लिए इस बार बीजेपी की कार्यकारिणी में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में परोसी जाने वाली चाय इस बार खास अंदाज की होगी। इस हाई प्रोफाइल बैठक में चाय परोसने के लिए पार्टी ने किसी बड़े होटल या किसी बड़े ब्रांड को बुलाने की बजाय दिल्ली की सड़कों पर चाय बेचने वाले एक आम आदमी को मौका दिया है। दिल्ली के ग्रीन पार्क में चाय पीओजी के नाम से चाय की दुकान चलाने वाले राकेश जिंदल और उनकी पत्नी पूजा गुप्ता इस बहुचर्चित राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह जैसे दिग्गजों को चाय पिलाते नजर आएंगे। इतना ही नहीं, समाज के सबसे निचले तबके को उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी चाय वाले के जरिए बड़ा संदेश देने जा रही है। इतना ही नहीं, गांव, गरीब और किसान बीजेपी के प्राइम एजेंडे पर हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मोटे अनाज का भोजन यानी मिलेट फूड को परोसा जाएगा। मोटे अनाज, बाजरा, मक्का की रोटी के साथ साथ अन्य व्यंजन भी खाने को पेश किए जाएंगे। राहुल गांधी ने आम आदमियों के साथ चलकर स्वच्छता कर्मियों को गले लगाकर आम आदमी के साथ बैठकर भोजन करके एक बड़ी लकीर खींच दी है। अब उसे काटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों के साथ साथ सामान्य लोगों के साथ भोजन कर एक बड़ा संदेश देंगे। वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि वो भी एक सामान्य इंसान है, दूसरे अन्य सामान्य लोगों की तरह। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयाग के महाकुंभ में स्वच्छता कर्मियों के पैर धोकर काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को निर्मित करने वाले कारीगरों, मजदूरों और सफाई कर्मियों पर पुष्प वर्षा करके इसे साबित भी किया है। यूं तो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 9 राज्यों के होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल का फैसला करने के लिए आयोजित हो रही है, लेकिन राजनीति के जानकार मानते हैं कि इस बैठक में राहुल इम्पैक्ट साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस बैठक में जिस तरह का मैसेज देने की कोशिश बीजेपी कर रही है, उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं राहुल की बदलती इमेज बीजेपी अब उसे तोड़ने की कोशिश में जुटी है और इसीलिए राहुल से बड़ी लकीर नरेंद्र मोदी खींचते नजर आएंगे। अस्तित्व न्यूज के लिए दिल्ली से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।